एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों चीज आप जानते हैं। एक्सिस का जो प्लूरल होता है वो एक्सिस होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिंगल एक्सिस दिया होता है, एक्स एक्सिस सिंगल ही तो होता है, वाई भी तो एक्सिस एक्सिस बोलते हैं। जब दोनों को एक साथ बोलते हैं तो एक्सिस आ जाता है, ए एक्स ई एस, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्सिस का जो प्लूरल है वो एक्सिस होता है। पूछा क्या है, राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर भी कोई भी पॉइंट जब आप लिखते हो किस फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा 4 0 -3 कॉमा 0 8 0। तो क्या आपके पास मैसेज जाता है कि एक्स एक्सिस पर क्या चीज 0 होती है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो है आपका हो जाएगा y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दैट्स इट। मीन्स x एक्सिस पर y यानी कोऑर्डिनेट नहीं पाया जाता है और y एक्सिस पर x यानी कि एब्सिशन नहीं पाया जाता, इसलिए हमने दोनों की वैल्यू क्या लिख दी है, 0। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 2, पासिंग थ्रू दिस एंड स्लोप 1/2, इस पे डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and having slope m, y minus y1 is equal to m x minus x1। एक किसी पॉइंट से पास आउट कर रहा है और उसका स्लोप दिया हुआ है, तो उसे कहते हैं y माइनस y1, इक्वेशन जो निकल के आता है इज इक्वल टू m x माइनस। तो आपका -4 3, y1 3 है, m कितना दिया 1/2, और x -4 करेंगे क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा +4। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। बड़ी चीज क्या है आपको ध्यान रखना है, x - 2y + 10 = 0। आपको ध्यान का रखना है डिफरेंट, उसने क्या रखा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये कौन सी फॉर्म है, ये वो फॉर्म है जिसमें किसी एक पॉइंट से लाइन पास करती है और उसका स्लोप दे रखा है। स्लोप कभी कभार डायरेक्टली दे देते हैं, कभी कभार एंगल के फॉर्म में देते हैं, और कभी कभार 2 पॉइंट्स होते हैं। तो आपको पता है कि जब 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उसका आप स्लोप निकाल सकते हो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पासिंग थ्रू 2, 2√3, क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2, √3 एंड क्या है tan 75 डिग्री। सबसे बिगेस्ट चीज यही पर है आपके लिए, इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस एंड एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है tan x + y, tan x + y, tan x + tan y अपॉन 1 - tan x। तो tan 75 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, tan 75 का आप लिख सकते हैं 45 + 30। सवाल ये उठता है 45 + 30 क्यों लिखा, क्योंकि आपको टैग में 0, 30, 45, 60 और 90 इतनी की तो वैल्यू आती है, याद है मीन्स क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था। तो tan A + tan E अपॉन 1 - tan A tan B, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/√3। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा √3 - 1। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा ये फार्मूला एटलीस्ट आपके ब्रेन में रहे, tan x + y = tan x + tan अपॉन 1 - tan x tan। तो
ये जो m आया है इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान से, √3 + 1 √3 + 1 अपॉन √3 - 1, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर तो आ गया a + b का होल स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3, नीचे a - b a + b क्या होता है, a² - 4 + 2 √3 अपॉन 3 - 1, 4 + 2 √3 अपॉन 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे कॉमन लेके, तो क्या बचेगा 2 + √3। ये किसकी वैल्यू बेटा, l की वैल्यू है। अब बाकी चीजें वही है, यहां से पास कर रहा है y - y1 = m x - y1 है आपका 2 √3, m आपने ये निकाल लिया 2 + √3 और x - x1। इस क्वेश्चन में डिफरेंट किया था, इस क्वेश्चन में डिफरेंट हो गया, आपको एंगल दिया था 75 डिग्री। तो 75 डिग्री अगर दिया है कि एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली tan, ग्रेडियंट भी कहते हैं स्लोप को, tan की वैल्यू पता करेंगे, tan 75 को। अब tan 75 के लिए 45 + 30 को मैंने यूटिलाइज किया, फॉर्मूले को यूटिलाइज किया, क्योंकि 45 और 30 की वैल्यू हमें पता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्सिस को, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट 3 यूनिट्स, यानी कहां, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस में होता है -3, 0 and intersecting the x-axis at a distance of 3 meters to the left of origin with slope m क्या दिया है, ये x1 y1 है और ये क्या है m, y - y1 = m x -3 करेंगे तो x + 3 हो जाएगा, y = -2x - 6, ये 2x इधर आएगा, +y + 6 = 0, आपका आंसर आ गया। तो इसमें बड़ी चीज थी कि जो उसने इनडायरेक्टली बताया था कि लाइन कहां से पास आउट कर रही है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट से, तो नेगेटिव में आएगा। ऐसे वाई एक्सिस के साथ भी होता है, एबव बोलेगा तो पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलेगा तो नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी का भाई है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे मिटा दूंगा। क्या बोल रहा है, intersecting the y-axis at a distance through 2 units above the origin, यानी कहां से पास कर रहा है, 0,2 above 0,2 and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis, tan थीटा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए x1 y1 ये दिया है, और m क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, y - y1, यहां पर भी एक फॉर्मूला लगेगा tan x - सॉल्व कर लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? मीन्स डायग्रामेटिकली अगर आप समझेंगे क्वेश्चन को तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। रटने की कोशिश ना करें, आपको ये समझना होगा कि एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पे, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं एब्सिसा, 0, यानी x, 0। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट पाए जाते हैं उनका हिसाब किताब होता है x, 0, और y एक्सिस पर जो पाए जाते हैं 0, y। अब थोड़ा सा और अंदर एंटर कीजिए, एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पे जो पाया जाएगा वो पॉजिटिव x, 0, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पाया जाएगा नेगेटिव x, 0, जैसे -2, 0, -5, 0, जो भी है लेफ्ट। वाई एक्सिस के रिगार्डिंग जब ऊपर जाओगे तो 0,2, 0,3, 0,5, और डाउनवर्ड में जाओगे तो 0,-2, 0,-7। ये सारी चीजें आप करते हो, प्लॉट करते हो, लेकिन इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, अदरवाइज अपनी कैटेगरी में आ जाओगे आप। ठीक है? Equation of line passing through points x1 y1 and x2 y is given by y - y1 is equal to
एम एक्स माइनस x1 होता है। एम की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट स्लोप माइनस 5 बाई, अब y माइनस y1 एम एक्स माइनस, सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो जब दो पॉइंट्स दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप एंड आफ्टर दैट अप्लाई द सेम फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस बेसिक कंसेप्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान से देखें, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, ओरिजिन से एक उस लाइन के ऊपर आ रहा है और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कोई एक एंगल बना रहा है। किससे? जैसे मान लो आपकी ये लाइन है, ठीक है, ओरिजिन तो आपका ये है, यहां से एक परपेंडिकुलर जा रहा है क्या, और ये एक्स एक्सिस से मान लो ओमेगा एंगल बना रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइन आपकी ये है, इसके ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, क्या आ रहा है, और वही परपेंडिकुलर, लाइन नहीं, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एंड एंगल made by perpendicular with x axis also given। ऐसे केस में होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। यहाँ वैल्यू बोलिए, यहाँ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बेटा, जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, p 5 है, ओके। एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, x cos 30 डिग्री, y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। cos 30 क्या होता है, sin 30 1/2 इज इक्वल टू 5, √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन औरों से अलग क्यों है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक लाइन का इक्वेशन पता करना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, किससे, ओरिजिन से, और जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मैं इसमें एक चीज और डिस्कस करूंगा आपसे। अगर मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन का स्लोप कितना होगा, कोई बता सकता है? ये जो लाइन है आपकी, इसका इक्वेशन आपने अभी निकाला है, इसका स्लोप कितना होगा? हाँ जी, देखिए ये एंगल कितना है, 30, ये एंगल कितना है, 90, 30, 120, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी 60, 120। लेकिन अब आप कहोगे सर कि जब लाइन का स्लोप आ गया तो आप उससे क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि स्लोप ही तो निकाल पाया। इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप लाइन का स्लोप बताइए, तो यहाँ हो जाएगा 10, 120, और वो आप निकालेंगे, निकल के आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये नहीं दिया था ना कि लाइन कहाँ से पास कर रही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया था और दिया था कि वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि अगर पूछा जाए ऐसे केस में कि बताइए कि लाइन का स्लोप क्या है, लाइन का स्लोप मतलब लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, और वो एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी जो चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इसे कहा जाता है। आप पहले क्वेश्चन को समझो। किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 मीडियन पॉसिबल है, केवल 3 ही मीडियन होते हैं, ठीक है। तो 3 मीडियन का लेंथ भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे क्लास 10th में क्वेश्चन हुआ करता था, एनसीईआरटी में नहीं था, अलग से था कि आपसे इस मीडियन की लेंथ पूछी जाती थी। तो आप क्या करते थे, भाई टी जो है मिड पॉइंट है किसका, पी एंड, तो टी आ जाता था, फिर आप डिस्टेंस फार्मूला से आरटी की वैल्यू निकाल दिया करते थे।
दैट इज द लेंथ ऑफ मीडियन। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मीडियन पता करना है, तो ओ मीडियन पास कर रहा है किस पॉइंट से, और एक और भी पॉइंट है उससे भी पास कर रहा है। वो कौन सा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ टी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ टी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। जल्दी से निकालो मिड पॉइंट, 2 माइनस 2 अपॉन 2, 1 प्लस 3/2, 0/2, 4,2, 0,2। अब आप बना सकते हैं क्वेश्चन बड़े इजीली, क्योंकि आपको ये 0,2 मिल गया, तो ये यहां से पास आउट कर रहा लाइन, आर से पास आउट कर रही है, इसका स्लोप भी आप निकाल लेंगे, m 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4, -3 - 4 = 3/4। बाकी कहानी वही हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4,5 एंड हैविंग स्लोप 3/y - y1 = mx -